साथियों, अक्सर प्राचीन समय में हमने देखा है कि राजा महाराजा अपने दरबार में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों को दोस्तों आश्रय देकर रखते थे, जिनमें कुछ लोग कवि होते थे, कुछ लोग प्रसिद्ध वास्तुकार हुआ करते थे, कुछ लोग ज्योतिष के ज्ञाता होते थे दोस्तों, और कुछ लोग जो है दोस्तों कोशकार हुआ करते थे। यानी कि मेरे कहने का मतलब है, प्राचीन समय में दोस्तों राजा महाराजा जो है अपने दरबार में विद्वानों को आश्रय दिया करते थे, और यही विद्वान दोस्तों किसी रत्न से कम नहीं होते थे, इसलिए इन्हें रत्न कह दिया जाता था। इनकी जितनी संख्या होती थी, जैसे कि यहाँ पर बात हो रही है नवरत्न की, यानी कि नौ संख्या में नौ थे, इसलिए इन्हें नवरत्न कह दिया गया। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही दोस्तों अकबर महान के दरबार में भी हम कुछ नवरत्नों को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य कहा जाता है दोस्तों, विक्रमादित्य के दरबार के प्रसिद्ध नवरत्नों के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का निर्मल सर की इतिहास की महत्वपूर्ण जड़ी बूटी में। और दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि नवरत्नों से जब जब क्वेश्चन आया है तब तब कैसे कैसे क्वेश्चन बनाया गया है, नवरत्नों से क्वेश्चन आता है तो क्या ऑप्शन डाल के आपको घुमाया जाता है, और दोस्तों नवरत्न से क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जा चुके हैं, चाहे वो राजस्थान का कोई एग्जाम हो, चाहे वो नेट का एग्जाम हो। देखिए दोस्तों आज जो है मैं प्रश्न लाना भूल गया हूं, यानी कि थोड़ा बिजी भी था, तो प्रश्न मैं इसके लास्ट में नहीं लेके आया हूं, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे प्रश्न आए हुए हैं। और दोस्तों अगर आपको फिर भी इच्छा हो देखने की, तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर जो है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जो है प्रश्न डाल दूंगा। आप सभी को सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना है। इतिहास अकेडमी करके टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है दोस्तों, लोगो आएगा जैसा कि लोगो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है वीडियो के, है ना, ऐसा कैसा लोगो आएगा। आपको अगर दोस्तों डायरेक्ट जो है नहीं मिलता है लिंक से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी रहता है, यूट्यूब के लास्ट में भी दोस्तों लिंक है, चैनल में भी दोस्तों मैंने अबाउट में भी लिंक दे रखा है। अगर दोस्तों लिंक नहीं मिलता है तो सीधा सीधा टेलीग्राम पे जाओ और सर्च करो इतिहास अकेडमी। ठीक है, इतिहास अकेडमी। ठीक है दोस्तों, इतिहास अकेडमी सर्च करो। ठीक है जो भी है इतिहास अकेडमी सर्च करो, और दोस्तों और वहां से जो है आप इस टेलीग्राम ग्रुप को जो है ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर जो है इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको मैं कर देता हूँ साफ रुकिए एक मिनट। ठीक है, और फिर जो है दोस्तों हम हमारी आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए क्लास को पूरी देखा करो, बहुत सारे बच्चे तो क्लास को पूरी नहीं देखते हैं, बिकॉज दोस्तों लास्ट वाली क्लास के मैंने लास्ट में कुछ पूछा था, इससे पहले जो क्लास हुई थी अकबर का गूंग महल, उसमें मैंने लास्ट में कुछ पूछा था आपसे, उसका जवाब सिर्फ 2 या 3 बच्चों ने दिया है, बिकॉज दोस्तों आप पूरी वीडियो देखते ही नहीं, आधा अधूरा ज्ञान लेके आखिरकार कौन सा गढ़ जीतने के लिए आप जा रहे हो मुझे नहीं पता। ठीक है, अगर शुरू किया तो दोस्तों उसको पूरा करने में क्या जो आता है। अब आप कहोगे गुरुजी आप तो चाहते हो कि आपकी वीडियो पूरी पूरी देखी जाए, दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, ये यहाँ पे कोई मनोरंजन की वीडियो तो है नहीं दोस्तों, ज्ञान की वीडियो है, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक ही होता है। चलिए जो भी है, जो पूरा देखते हैं उनके लिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलिए चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न, देखिए दोस्तों बात करते हैं नवरत्नों की। देखिए दोस्तों नवरत्न आखिरकार होते क्या थे। ठीक है, तो सीधी सीधी सरल भाषा के अंदर दोस्तों पहली ही लाइन में पता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक क्या रहती थी दोस्तों, एक मिनट रुकिए कलर चेंज कर लो, 9 विद्वानों की एक मंडली रहती थी जिसे दोस्तों नवरत्न कहते थे। देखिए दोस्तों इन नवरत्नों का उल्लेख हमें कहां मिलता है। ठीक है, इन नवरत्नों का उल्लेख दोस्तों कहां मिलता है, इन नवरत्नों का उल्लेख कालिदास की रचना है दोस्तों ज्योतिर्विद्याभरण, ज्योतिर्विद्याभरण में मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसी पुस्तक के अंदर यानी कि ज्योतिर्विद्याभरण के अंदर दोस्तों एक श्लोक है, उस श्लोक के अंदर दोस्तों नवरत्नों का उल्लेख है। देखिए दोस्तों ये श्लोक है, धनवंतरी शपणक मरसिंह हर्षु करवे ताल भट्ट घट कर पर घट पर कर कालिदासा। ठीक है, उसके बाद में ख्यातो वराह मिहिरो नृपते सभाया रत्नानी वे वर रुचि नर्व विक्रमस, है ना। तो कहने का मतलब दोस्तों ये पूरा एक प्रकार से श्लोक है, इसमें जो है दोस्तों नवरत्नों को दे रखा है। देखिए दोस्तों यहां पर ये रहा, आपको मिलेगा धनवंतरी। ठीक है, यहां पर धनवंतरी मिलेगा, अभी मैं मिटा भी दूंगा ताकि आपको पीडीएफ दूं तो आपको उसके अंदर ऐसे निशान ना मिले, मिटा दूंगा धनवंतरी। ठीक है दोस्तों, शपणक,
ठीक है दोस्तों, ये अमर सिंह, ठीक है, ये शंकु, ये वेताल भट्ट, ये घटकरपर, ये कालिदास, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा ये वराह मिहिर, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये वर रुचि, तो देखिए, और ये है विक्रम यानी विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय। तो देखिए दोस्तों कितने नवरत्न हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। और ये जो है दोस्तों ये क्या है, ये तो विक्रमादित्य है, विक्रमस्य, यानी कि इस श्लोक के अंदर पूरे जो है दोस्तों नवरत्न दे रखे हैं। ये जो कालिदास है दोस्तों, ज्योतिर्विद्या भरण, मैंने अध्ययन किया दोस्तों, मैंने पुस्तकों में पढ़ा, तो लगभग पुस्तकों के अंदर मुझे क्या मिला कि ये जो कालिदास है दोस्तों, ये कालिदास इस कालिदास से अलग है। क्योंकि हमारे जो कालिदास हैं, जो हमें गुप्त काल की जानकारी देते हैं दोस्तों, जिन्हें हम गुप्त काल में पढ़ते हैं, वह अपने 7 प्रसिद्ध ग्रंथों के बारे में दोस्तों, 7 प्रसिद्ध ग्रंथों को लेकर जाने जाते हैं। उन्होंने महत्वपूर्ण 7 रचनाएं लिखी थी, जिसमें कुछ काव्य थे, कुछ महाकाव्य है दोस्तों, कुछ खंड काव्य है और कुछ नाटक है जिसके अंदर, ठीक है। तो दोस्तों याद रखना आप, है ना, ऐसा कहा जाता है। जो भी है हमें याद रखना है कि इसके अंदर जो है ये जो ग्रंथ है इसमें हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा दोस्तों बोध गया के अभिलेख में भी, बोध गया का एक अभिलेख है दोस्तों, बोध गया के अभिलेख में भी दोस्तों हमें नवरत्नों का उल्लेख मिल जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय के, और उसमें भी विशेष रूप से दोस्तों हमें जो है अमर सिंह के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है, याद रखना, ठीक। अमर सिंह जो है दोस्तों वह भी नवरत्न था। बोध गया के जो दोस्तों अभिलेख में अमर सिंह की विशेष रूप से हमें जानकारी मिल जाती है। चलिए एक बार मैं इनको कर दूं साफ, ताकि आपको जो है तकलीफ ना हो और आपको पीडीएफ जो है दोस्तों साफ सुथरी मिल जाए, ठीक है। और उसके बाद में जो दोस्तों शुरू करते हैं हम। तो मैंने अभी तक आपको क्या समझाया, मैंने अभी तक आपको यही समझाया दोस्तों कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय है दोस्तों, इसके दरबार में नवरत्न रहते थे, जिसकी जानकारी दोस्तों हमको ज्योतिर्विद्या भरण नामक ग्रंथ से मिल जाती है। और दोस्तों उसके अंदर एक श्लोक है, और उस श्लोक के अंदर जो है दोस्तों ये बातें कही गई है, ठीक है दोस्तों। इस श्लोक में पूरे के पूरे नवरत्न आपको मिल जाते हैं। अब देखिए दोस्तों एक एक नवरत्न की बात करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर है कितने, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में दोस्तों नवरत्न रहते थे, इनको आपको याद रखना है। कालिदास है, वेताल भट्ट है, धन्वंतरी है, ठीक है दोस्तों, घटकरपर है, वराह मिहिर है, अमर सिंह है, ठीक है, शपणक है, शंकु है और वर रुचि है। देखिए दोस्तों यहां पर आपको पता होना चाहिए कालिदास जो है दोस्तों ये महान कवि थे, ठीक है, महान कवि व नाटककार थे, नाटककार, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों वेताल भट्ट जो है यह है जादूगर और तंत्र मंत्र विद्या का में निपुण था, ठीक है दोस्तों। धन्वंतरी दोस्तों चिकित्सक हुआ करते थे, ठीक है, चिकित्सक था धन्वंतरी, ठीक है दोस्तों, याद रखना। इसके अलावा घटपरकर दोस्तों कूटनीतिज्ञ था, क्या था, कूटनीतिज्ञ, है ना, याद रखना। कूटनीतिज्ञ कौन थे दोस्तों, घटकरपर थे, इन्हें भी वास्तुशास्त्र का ज्ञान था। वराह मिहिर दोस्तों खगोल विज्ञानी, खगोल विज्ञानी, खगोल विज्ञानी और 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 फलित ज्योतिष के ज्ञाता थे, ठीक है, फलित ज्योतिष के क्या थे, ज्ञाता थे, ठीक है दोस्तों। अमर सिंह जो है इन्होंने ये कोशकार थे, इन्होंने कोश लिखा दोस्तों, अमर कोश, ठीक है, कोशकार थे, याद रखना, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों शपणक जो है, शपणक भी दोस्तों फलित ज्योतिष के ज्ञाता हैं, है ना, फलित ज्योतिष के ज्ञाता थे ये भी। इसके अलावा दोस्तों शंकु जो है ये वास्तुकार है प्रसिद्ध, ठीक है, शंकु जो है ये क्या है, शंकु जो है दोस्तों ये प्रसिद्ध वास्तुकार थे, ठीक है, याद रखना, वास्तुकार, ठीक है, बिल्कुल। इसके अलावा दोस्तों वर रुचि जो है दोस्तों, शपणक जो है दोस्तों ये फलित ज्योतिष थे, और वर रुचि जो है यह व्याकरण से संबंधित है, ठीक है दोस्तों, व्याकरण, यह प्रसिद्ध व्याकरण थे, ठीक है, व्याकरण वेता थे। तो कुल मिला के दोस्तों ये जो है ये 9 क्या हो गए हैं, हमारे नवरत्न हो चुके हैं। आपको पहली बात तो नवरत्नों का याद नाम होना चाहिए दोस्तों, कालिदास है, वेताल भट्ट है, धन्वंतरी है, घटकरपर है दोस्तों, वराह मिहिर है, शपणक है, ठीक है, शपणक है। इसके अलावा दोस्तों और कौन है हमारे पास, शंकु है, वर रुचि है, अमर सिंह है, ठीक है, ये हो गए टोटल क्या नवरत्न हो चुके हैं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ऑप्शन देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए नवरत्न है या नवरत्न नहीं है। क्वेश्चन कैसे आएगा भी आगे बताऊंगा। चलिए दोस्तों एक एक की बात हम करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने लाया हूं दोस्तों प्रसिद्ध संस्कृत के प्रसिद्ध कवि और नाटककार, यहाँ लिखा भी हुआ है कालिदास। कालिदास क्या है, संस्कृत के प्रसिद्ध कवि भी है और दोस्तों नाटककार भी है, ठीक है, ये आपके सामने कालिदास जी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ठीक है। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में सबसे प्रमुख कौन थे दोस्तों, कालिदास थे। कालिदास को 7 ग्रंथों के प्रणयन का श्रेय दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। एक बात याद रखना, इसको जो है दोस्तों कालिदास की तुलना किससे की गई, शेक्सपियर से, ठीक है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं, ठीक है, भारत का शेक्सपियर भी कह देते हैं, ठीक है दोस्तों। भाई शेक्सपियर के बारे में जानते होंगे जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है दोस्तों, पुनर्जागरण काल के अंदर शेक्सपियर ने बहुत सारी रचनाएं लिखी, ठीक है दोस्तों, शेक्सपियर की प्रसिद्ध रचनाएं भी है, ठीक है। तो दोस्तों
कालिदास को जो है भारत का क्या कह देते हैं, शेक्सपियर भी कह देते हैं। ठीक है, इनके प्रमुख ग्रंथ है दोस्तों रघुवंश है, कुमार संभव है, मेघदूत है, ऋतु संहार है, मालविकांगनी मित्रम है, विक्रम वर्षीय है और अभिज्ञान शकुंतलम है। ठीक है दोस्तों, ये 7 ग्रंथों की रचना का दोस्तों श्रेय दिया जाता है कालिदास को। ठीक है, देखिए दोस्तों यहां पर बात सिर्फ इतनी यहीं पर ही नहीं रुकती है कि ये 7 ग्रंथ कालिदास ने लिखे हैं। एग्जाम में सीधा ग्रंथ देकर पूछ लेता है कि कौन सा तो ग्रंथ नाटक है, कौन सा ग्रंथ महाकाव्य है और कौन सा ग्रंथ खंड काव्य है। दोस्तों याद रखना, क्वेश्चन पूछ लेगा कि रघुवंश जो है क्या यह काव्य है, खंड काव्य है या फिर महाकाव्य है या फिर नाटक है, फिर यहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन दोस्तों ये भी याद रखो कि आप आए हो इतिहास एकेडमी के चैनल पर दोस्तों, निर्मल सर के साथ है। निर्मल सर दोस्तों एक एक चीज का जो है तोड़ यहां पर करने वाला है, टेंशन क्यों लेते हो, आओ दोस्तों देखते हैं। आइए क्या है ये देखिए दोस्तों, सबका निचोड़ हमारे पास में है। दोस्तों रघुवंश जो है यह है महाकाव्य है। ठीक है, कुमार संभव दोस्तों महाकाव्य है, मेघदूत दोस्तों खंड काव्य है, ऋतु संहार खंड काव्य है, मालविकांगनी मित्रम दोस्तों नाटक है, विक्रम वर्षीय दोस्तों नाटक है और अभिज्ञान शकुंतलम दोस्तों नाटक है। बस कुछ नहीं है दोस्तों, शुरुआत के 2 दोस्तों महाकाव्य है, आगे के 2 दोस्तों खंड काव्य है और आगे के 3 दोस्तों क्या है, नाटक है। देखिए आपको पता चल जाएगा मालविकांगनी मित्रम, दोस्तों मालविकांगनी मित्रम तो नाटक ही है। इसके अंदर मालविका और अग्निमित्र की कहानी है दोस्तों। अग्निमित्र कौन, वही पुष्यमित्र शुंग के बाद में जो गद्दी पर बैठता है, जिसका उल्लेख कालिदास बैंबिक वंश के राजा के रूप में करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें मालविका और अग्निमित्र की कहानी मिलती है, तो दोस्तों ये कहानी हो गई। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा विक्रमम वर्षीय, विक्रम और उर्वशी, ठीक है दोस्तों इसकी कहानी। इसके अलावा अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है दोस्तों, अभिज्ञान शकुंतलम तो कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक है, जिसकी दोस्तों जिसकी जो तारीफ है जर्मन कवि गेटे, जिसकी तारीफ दोस्तों कवि गेटे ने भी करी है। यानी कि अभिज्ञान शकुंतलम दोस्तों कालिदास का संस्कृत का प्रसिद्ध नाटक है, जिसकी जो तारीफ है, जिसका जो दोस्तों गुणगान है, वो जर्मन कवि गेटे द्वारा भी किया गया है। याद रखना दोस्तों। अब एग्जाम में यहां पर प्रश्न कैसे बनेगा, यहां पर प्रश्न बनेगा कि कालिदास का कौन सा ग्रंथ दोस्तों महाकाव्य है। आपको याद होना चाहिए कौन सा ग्रंथ खंड काव्य है या कौन सा ग्रंथ नाटक है। याद रखोगे निम्नलिखित में से कौन से नाटक हैं, निम्नलिखित में से कौन से महाकाव्य है, निम्नलिखित में से कौन से खंड काव्य है। याद रखोगे क्या, बिल्कुल रखोगे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों वेताल भट्ट। वेताल भट्ट दोस्तों जादूगर थे। आपने विक्रम और वेताल की कहानियां दोस्तों बहुत बार सुनी होगी, पहले दूरदर्शन पर आया भी करती थी, जिसके अंदर वेताल जो है विक्रम के कंधों पर रहता था। विक्रम यानी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, और वेताल भट्ट दोस्तों वह कौन था, यह एक जादूगर था। ठीक है दोस्तों, तंत्र मंत्र से निपुण था। देखिए वेताल पंचविशालिका दोस्तों, वेताल पंचविशालिका दोस्तों यह क्या है, एक ग्रंथ है। इसको वेताल 25 से भी बोल देते हैं ना, वेताल 25 भी बोल दिया जाता है ना। वेताल पंचविशालिका जैसे कल्पना प्रधान तथा तंत्र मंत्र युक्त कथानक वेताल भट्ट से जुड़े हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसी कहानियां, किस्से कहानियां दोस्तों बहुत सारी हमें देखने को मिलती है, और काफी भारत की काफी सुप्रसिद्ध किस्से कहानियां हैं दोस्तों विक्रम और वेताल के मध्य की। ठीक है, वेताल पंचविशति यानी वेताल 25 की कथाएं राजा विक्रम की न्याय शक्ति का बोध कराती है। यानी कि विक्रम और वेताल भट्ट की जो कहानियां हैं दोस्तों, वो चंद्रगुप्त द्वितीय की जो है दोस्तों न्याय प्रियता के बारे में, न्याय शक्ति की जानकारी हमें देती है। आपको याद रखना है कि वेताल का पेशा क्या था, जादूगर था ये पेशे से। ठीक है, आओ भाई नेक्स्ट है दोस्तों धन्वंतरी। आज भी अगर कोई डॉक्टर बहुत अच्छा काम करता है तो उसकी तुलना धन्वंतरी से की जाती है, उसे बोला जाता है यार तो धन्वंतरी है, धन्वंतरी। ठीक है दोस्तों, और आज भी जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में दोस्तों एक अलग से ब्रांच है धन्वंतरी करके। दोस्तों याद रखना, एसएमएस हॉस्पिटल में दोस्तों अलग ब्रांच है धन्वंतरी करके। तो दोस्तों हॉस्पिटल में है ना, इट मींस दोस्तों धन्वंतरी क्या था, चिकित्सक था। भारतीय आयुर्वेद में धन्वंतरी का स्थान सर्वोपरि है। इन्हें शल्य तंत्र का प्रवर्तक माना जाता है दोस्तों, शल्य चिकित्सा का, शल्य तंत्र का प्रवर्तक माना जाता है धन्वंतरी। दोस्तों आज भी कोई डॉक्टर महान काम करता है तो दोस्तों उसकी तुलना धन्वंतरी से कर दी जाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखना धन्वंतरी थे क्या, चिकित्सक। ठीक है, आपके सामने फोटो भी है। चलिए आओ भाई नेक्स्ट देखते हैं। चौथा है घटकरपर। दोस्तों घटकरपर कोई नाम नहीं है दोस्तों, इनका जो मूल नाम है, ऐसा बताया जाता है कि इनका मूल नाम तो कोई लुप्त हो चुका है। बस घटकरपर जो है दोस्तों, वह एक प्रतिज्ञा लेते हैं, वह एक चैलेंज करते हैं कि कोई भी जो है यमक रचना के अंदर, रचना का एक प्रकार है दोस्तों यमक रचना, कोई भी यमक रचना के अंदर अगर मुझे मात दे दे तो मैं उसके घर पर फूटे हुए घड़े में पानी भरूंगा। ठीक है, ये काम मैं करूंगा। अपने भी चैलेंज दे देते हैं ना कि अगर तूने मुझे हरा दिया, अगर तूने मुझे इसमें हरा दिया तो मैं तेरे पैरों तले से निकल जाऊंगा, है ना, मैं अपनी मूंछ
मूंछें मुंडवा लूंगा, ऐसे तरह तरह के वादे हम भी करते हैं। वैसे ही दोस्तों यहां पर दोस्तों इन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी कवि इन्हें यमक रचना में परास्त कर देगा वह उसके घर घड़े के टुकड़े में पानी भरेगा, यानी कि दोस्तों फूटे हुए घड़े में पानी भरेगा, फूटे घड़े में पानी भरेगा। और दोस्तों इसी वजह से, इसी प्रतिज्ञा से इनका नाम पड़ गया घटकरपर, घटकरपर, ठीक है। इनका मूल नाम लुप्त हो चुका है, घटपरकर नाम पड़ गया दोस्तों, और कूटनीतिज्ञ थे ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट दोस्तों वराहमिहिर। भाई वराहमिहिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वराहमिहिर। वराहमिहिर दोस्तों खगोल विज्ञानी एवं फलित जोशी थे। इनके ग्रंथों को याद रखना, पंच सिद्धांतिका है, लघु जातक है, बृहद जातक है, बृहद संहिता है, योग यात्रा है, योग माया है, और भी कुछ ग्रंथ है दोस्तों, लेकिन ये वो ग्रंथ है जो कि बार बार घूम घूम के एग्जाम में आते रहते हैं। पंच सिद्धांतिका, बृहद जातक, लघु जातक, ठीक है दोस्तों, बृहद संहिता, योग यात्रा, योग माया, ये प्रसिद्ध ग्रंथ है दोस्तों। वराहमिहिर ने बताया कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है एवं पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है दोस्तों। यानी कि पृथ्वी सूर्य की जो है उपग्रह है, और जो चंद्रमा है दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, ठीक है दोस्तों। यानी कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, और चंद्रमा जो है वह पृथ्वी के चारों तरफ जो है चक्कर लगा रहा है। ये बात कौन कहते हैं दोस्तों? वराहमिहिर कह देते हैं, ठीक है। बृहद संहिता में ग्रहों की स्थिति तथा प्रभाव का भी वर्णन मिलता है। एग्जैक्ट ये ग्रहों की स्थिति बताते हैं दोस्तों, इनका ग्रंथ है बृहद संहिता, ठीक है दोस्तों, संहिता के अंदर ये इनके प्रमुख ग्रंथ है। यहाँ पर दोस्तों इनके ग्रंथ जो है आपको याद रखने हैं। वराहमिहिर जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के अंदर नवरत्नों में शामिल था। चलिए आओ भाई छठे नंबर का देखते हैं, अमर सिंह। दोस्तों अमर सिंह जो है, अमर सिंह कोशकार था, और अमर सिंह ने दोस्तों कोश यानी एक डिक्शनरी होती है ना, एक डिक्शनरी, उस प्रकार से एक प्रकार से इन्होंने कोश लिखा जिसको नाम दिया गया अमर कोश, ठीक है। बोध गया के एक शिलालेख में अमर सिंह का उल्लेख मिलता है। बोध गया के शिलालेख में भी दोस्तों विक्रम के नवरत्नों के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें अमर सिंह के बारे में भी विशेष रूप से जानकारी हमें मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। और अमर कोश उनका अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल याद रखना दोस्तों। इनको ऐसा माना जाता है कि संभवतः यह बौद्ध धर्म से संबंधित थे, ऐसा माना जाता है, ठीक है दोस्तों। अमर कोश रचना किसने की? अमर सिंह ने। अमर कोश के अंदर दोस्तों लोहे के फाल का उल्लेख भी मिलता है। अक्सर आता है ना भाई, कृषि में लोहे के फाल का उपयोग किया गया, लोहे के फाल का उपयोग कृषि हेतु, है ना, यानी कि लोहे के फाल का प्रयोग कृषि हेतु किया गया। ये जानकारी हमें दोस्तों अमर सिंह के अमर कोश में मिल जाती है। चलो भाई और आगे आओ, और आगे आओ दोस्तों। ये है शपणक। शपणक जो है दोस्तों फलित ज्योतिष थे, और इन्हें द्वात्री शंत्यु त्रैलिका ग्रंथ का रचयिता माना जाता है। देखिए दोस्तों ये अजीबोगरीब नाम है, देख लेना। इनके ग्रंथ कभी पूछे नहीं जाते इतने एग्जाम में, बस मुझे कुछ मिला तो मैं ले आया। बाकी याद रखना शपणक जो है दोस्तों वह भी विक्रम के दरबार में नवरत्नों के अंदर शामिल था, और दोस्तों फलित ज्योतिष का ज्ञाता था, ठीक है। इन्हें भी जो है दोस्तों थोड़ा बहुत वास्तुशास्त्र का भी ज्ञान था। चलिए शंकु। शंकु क्या है दोस्तों? वास्तुकार थे। शंकु जो है वास्तुकार थे। शंकु के बारे में आप ये बात याद रखिए कि ये वास्तुकार थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे, ठीक है। आ जाओ भाई नौवें की बात करें तो दोस्तों वररुचि दोस्तों व्याकरण से संबंधित थे। प्रमुख रचनाएं इनकी पत्र कौमुदी है और विद्या सुंदर मानी जाती है। पत्र कौमुदी को इन्होंने दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के कहने पर ही लिखा था, उन्हीं के दिशा निर्देश के अंदर लिखा था, ठीक है। ये इनके प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। चलिए अब आगे हम बात करेंगे कि अभी ये खाली पेज है इसलिए मैं ये ले आया, ठीक है। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि प्रश्न कैसे आते हैं। देखिए दोस्तों एक प्रश्न आपको मैं बताऊंगा रीट का। भाई रीट जो कि राजस्थान की राष्ट्रीय परीक्षा है ना। रीट में प्रश्न कैसे आया? पुरानी रीट है, इस बार वाली नहीं है, पहले वाली है। रीट में प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से कौन जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल नहीं था, ठीक है दोस्तों। 3 नाम तो ऐसे दे रखे थे जो शामिल थे, और एक नाम दे रखा था दोस्तों फाहियान, ठीक है। फाहियान दे रखा था, फाहियान शामिल नहीं था। देखिए दोस्तों फाहियान देने का कारण क्यों था? क्योंकि फाहियान जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही आता है भारत में, ठीक है। हेनसांग आता है हर्षवर्धन के समय में, और दोस्तों फाहियान आता है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, यानी कि फाहियान हेनसांग से पहले आ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो फाहियान जो है दोस्तों वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में दरबार में आता है, इसलिए ऑप्शन में डाल दिया फाहियान, ठीक है। और दोस्तों फाहियान जो है वह नवरत्नों में शामिल नहीं है, ये बात याद रखना। इसके अलावा दोस्तों अक्सर एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित 4 ऑप्शन में से कौन सा जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल नहीं है। और दोस्तों उसके अंदर जो है एक ऑप्शन पता क्या देगा? एक ऑप्शन देगा दोस्तों आर्यभट्ट। देखना, सुनो मेरी बात, आर्यभट्ट देगा। बाकी 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो कि दोस्तों दरबार में शामिल होंगे, जैसे कि शंकु दे दिया, घटकरपर दे दिया, वराहमिहिर दे दिया, और एक दे दिया आर्यभट्ट। ज्यादातर दोस्तों, ज्यादातर आप पेपर देखना, ज्यादातर क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में शामिल नहीं है दोस्तों, उसके अंदर आर्यभट्ट देगा। अधिकतर ऑप्शन में आर्यभट्ट आएगा आपको घुमाने के लिए, और आर्यभट्ट को देखते ही जिस व्यक्ति ने ढंग से नवरत्नों को नहीं पढ़ा है वो सीधा सोचेगा कि नहीं यार आर्यभट्ट तो था, आर्यभट्ट तो होना, आर्यभट्ट तो होगा ही होगा। फिर आप या तो शंकु को या घटप्रकर को इनको जो है साफ करके आने वाले हो। लेकिन दोस्तों नहीं,
आर्यभट्ट नवरत्नों में शामिल नहीं था, लेकिन दोस्तों ऑप्शन में डालता है बिकॉज दोस्तों वेताल भट्ट है ना, वेताल भट्ट भी है, आर्यभट्ट भी, ये मिलते जुलते से नाम है दोस्तों। और आर्यभट्ट एक महत्वपूर्ण नाम है, एक विद्वान है अपने आप में आर्यभट्ट दोस्तों। इस वजह से हम क्या सोच लेते हैं, हम सोच लेते हैं कि आर्यभट्ट भी शामिल होगा, और इसी वजह से एग्जामिनर दोस्तों अक्सर 10 में से 8 बार आर्यभट्ट को डालता है बीच में, बिकॉज दोस्तों आर्यभट्ट हमें लगता है कि हाँ होगा, सिमिलर सा लगता है, बट दोस्तों आर्यभट्ट नहीं है, ये बात याद रखना। जब भी ऑप्शन में आ जाए आर्यभट्ट दोस्तों नवरत्नों में शामिल था, नवरत्न में शामिल नहीं था, ठीक है। आर्यभट्ट को देखते ही क्रॉस कर देना, अक्सर घुमाने के लिए आर्यभट्ट डालता है, लेकिन दोस्तों यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, विश्वास रखना। चलिए ठीक है, ये बात हो गई। और भाई क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। और दोस्तों क्वेश्चन मैंने आपको बताया कालिदास के ग्रंथों से आएगा, तो सीधे सीधे ग्रंथ नहीं पूछेंगे, सीधे सीधे ग्रंथ दोस्तों नहीं पूछता है, सीधा सीधा नहीं पूछेगा, सीधा ये पूछेगा कि रघुवंश जो है वह क्या है, वह महाकाव्य है, वह खंड काव्य है, ठीक है, या फिर वह कोई नाटक है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, और उसकी जो मैंने फाइल है वो भी मैंने डाल दी है, आराम से आप उसमें देख के याद रख सकते हो कि भाई कालिदास का कौन सा तो ग्रंथ नाटक था, कौन सा तो ग्रंथ कालिदास का दोस्तों महाकाव्य है, और कौन सा खंड काव्य है, ये आपको याद रखना है। ये थे दोस्तों नवरत्न, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्न। अक्सर क्वेश्चन इनसे बनते रहते हैं और मुझे लगा कि क्यों ना ये लाना चाहिए, ठीक है, तो इस वजह से मैं ये ले आया हूँ। वीडियो को पूरी देखा करो यार, ठीक है, पूरी देखा करो। और जो है बाकी मैंने आपसे पूछा था एक क्वेश्चन सीरीज चालू करने का, टॉपिक वाइज दोस्तों नेट के क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे हम, टॉपिक वाइज है ना, टॉपिक वाइज चलेंगे। प्रागैतिहासिक काल के तो कुछ कर लिए हैं, उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता के, यानी ताकि आपकी जून तक के लिए कुछ प्रैक्टिस आपकी हो जाए, ठीक है। अगर आप उससे एग्री हो दोस्तों, वीडियो पूरी देखी है आपने, एग्री हो तो वो मुझे बता देना, मंडे से उसको फिर शुरू कर देंगे, मंडे से, ठीक है दोस्तों, रेगुलर शुरू कर देंगे, ठीक है। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, ठीक है। और दोस्तों मिलते हैं अब ऐसी ही किसी बेहतरीन नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। Please like and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss new video updates.